In the name of Allah who is the most beneficent and the most merciful. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टडी करेंगे किडनी फेलियर के बारे में कि गुर्दे किस तरह से फ़ेल होते हैं, उनके काजेज़ क्या हैं, कौन कौन सी वजूहात होती हैं जिनकी वजह से गुर्दे फ़ेल होते हैं, उनकी सिम्टम्स क्या हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि गुर्दे फ़ेल हो गए हैं। इसके अलावा उसका ट्रीटमेंट क्या है कि हम लोग किडनी फेलियर को किस तरह से जो है ना वो ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज हम लोग अपने टॉपिक में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, किडनी फेलियर एक्चुअली है क्या? किडनी फेलियर का मतलब ये होता है कि कम्प्लीटली और पार्शली फेलियर ऑफ किडनी ऑफ टू फंक्शंस, कि मुकम्मल तौर पर या फिर उसका कुछ पार्ट किडनी का डैमेज हो जाना, उसका जो है ना वो प्रॉपर तौर पर फंक्शन ना करना। जिस तरह से आप इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं, ये हमारे पास एक किडनी है। इस पूरे किडनी का क्या फंक्शन है? फिल्ट्रेट करना, फिल्ट्रेशन का प्रोसेस करता है, ये ब्लड को फिल्टर करता है। अब अगर इसमें से इसके कुछ पार्ट्स डैमेज हो जाएं तो क्या होगा कि उसका जो वर्क है वो प्रॉपर नहीं होगा, वो प्रॉपर जो है ना वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकेगा। तो ये हमारे पास क्या है? किडनी फेलियर। एंड इसको हम लोग क्या कहते हैं? रेनल फेलियर भी बोलते हैं। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर क्या होता है, किडनी इस काबिल ही नहीं होता कि वो मेटाबॉलिक वेस्ट को ब्लड में से फिल्टर कर सके। अगर तो एक किडनी बिल्कुल ठीक है, प्रॉपर है, बिल्कुल फिट है किडनी, तो वो क्या करेगा कि जो भी उसके अंदर मेटाबॉलिक वेस्ट होगा तो वो ब्लड के अंदर जितना मेटाबॉलिक वेस्ट होगा उसको ईजिली जो है ना वो रिमूव कर देगा। लेकिन अगर किडनी जो है ना वो स्टेबल नहीं है, वो डैमेज हो चुका है, तो क्या होगा कि ब्लड में जितना भी मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट है उसको वो एक्सपेल आउट नहीं करेगा, उसको वो रिमूव नहीं कर सकता। तो नेक्स्ट हम लोग इसके काजेज़ को देखते हैं कि ऐसे कौन सी वजूहात होती हैं जिसकी वजह से किडनी फेल होता है। सबसे पहली हमारे पास जो काजेज़ हैं वो है डायबिटीज़ मेलिटस एंड हाइपरटेंशन। सेकेंड नंबर पे है सडन इंटरप्शंस इन द ब्लड सप्लाई टू किडनी, कि हमारे किडनी के अंदर जो ब्लड की सप्लाई हो रही होती है वो प्रॉपर नहीं हो रही होती। इंटरप्ट का मतलब होता है कि मुदाखलत हो जाना, कि कभी तेज़ हो गई, कभी कम हो गई, कभी बिल्कुल स्टॉप हो गई, एक प्रॉपर सीक्वेंस के साथ जो है ना वो ब्लड की सप्लाई नहीं हो रही होती। और थर्ड जो इसका मेन काजिज़ है वो ये है कि ड्रग ओवरडोज में ऑल्सो रिजल्ट इन किडनी फेलियर, कि कुछ लोग जो है ना वो ड्रग्स वगैरह लेते हैं, स्मोकिंग करते हैं, अगर वो उसकी ओवरडोज ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा उसको यूज़ कर रहे हैं, तो उससे भी क्या होता है कि उनके किडनी जो है ना वो फेल हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर जो है ना वो, जब ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो उससे भी क्या होता है, किडनी फेलियर होने का खदशा होता है। नेक्स्ट जो मेन काज है वो है पॉलीगैस्ट्रिक किडनी डिजीज़। किडनी की बहुत ज़्यादा डिजीज़, अगर किडनी के ऊपर कोई भी वायरस बैक्टीरिया वगैरह इफेक्ट करते हैं, डैमेज हो जाता है, तो उससे भी क्या होता है कि किडनी फेलियर होने का चांसेस होते हैं कि किडनी जो है ना उसकी वजह से फेल हो सकता है। ब्लॉक्ड यूरिनरी ट्रैक, अब इसकी वजह से और क्या होता है कि हमारा जो यूरिनरी सिस्टम है वो भी ब्लॉक हो जाता है। तो ये हमारे पास सारे के सारे काजेज़ हैं किडनी के। अगर हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट ब्लॉक हो जाए तो उससे क्या होता है, किडनी फेलियर होता है। तो नेक्स्ट हमारे पास है किडनी के कुछ इन्फेक्शंस वगैरह अगर हों तो उनसे भी किडनी फेलियर होता है। अभी आप इस डायग्राम के अंदर भी देख सकते हैं कि अगर कौन कौन सी वजूहत हैं किडनी फेलियर के लिए। एक है हार्ट डिजीज़, ड्रग्स एंड अल्कोहल का यूज़, अगर ज़्यादा यूज़ करेंगे तो उससे भी किडनी फेल हो सकता है। डायबिटीज़ वगैरह, किडनी स्टोन्स, अगर किडनी में स्टोन्स वगैरह हैं तो वो भी किडनी को फेल कर देते हैं। अब उसके अलावा जो है ना डिहाइड्रेशन है, हार्ट डिजीज़ है, तो ये सारी के सारी मेन काजेज़ हैं किडनी फेलियर के। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सिम्टम्स के बारे में, किडनी फेलियर की कौन कौन सिम्टम्स हैं। जो मेन सिम्टम्स हैं किडनी फेलियर की वो ये है कि हाई लेवल ऑफ यूरिया एंड अदर वेस्ट इन ब्लड। अगर हमारे ब्लड के अंदर यूरिया का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाए और बाकी जितना भी वेस्ट मटेरियल में होता है उसका लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाए, तो उससे भी क्या होता है, किडनी फेल होने का, तो हमें पता चल जाता है कि हमारा जो है ना वो किडनी फेल हो रहा है, कि उसकी सिम्टम्स हैं। सेकेंड सिम्टम ये है कि वॉमिटिंग वगैरह का मोस्टली होना, वेट लॉस, के वज़न वगैरह बहुत कम हो जाता है, जिस इसकी वजह से फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, मसलसल जो है ना वो यूरिन वगैरह का, कि आफ्टर सम टाइम, थोड़े थोड़े टाइम के बाद जो है ना यूरिनेशन होना, ब्लड इन यूरिन, यूरिन के अंदर जो है ना वो ब्लड वगैरह आना। उसके बाद के एक्सेस फ्लूइड इन बॉडी में ऑल्सो काजेज स्वेलिंग ऑफ द लंग्स। अगर हमारे फ्लूइड अगर हम बहुत ज़्यादा एक्सेस हो जाए बॉडी के अंदर तो उसकी वजह से क्या हो जाती है, स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है, लेग्स में, फीट्स में, फेस वगैरह में स्वेलिंग शुरू हो जाती है, जिससे हमें पता चल जाता है कि हमारे किडनी के अंदर कोई इन्फेक्शन स्टार्ट हो गया है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में बहुत ज़्यादा मसला होता है। तो अब ये सारी की सारी क्या थी, सिम्टम्स थी। सबसे पहली क्या थी, यूरिया का लेवल हाई हो जाता है ब्लड में। सेकंड, वॉमिटिंग वगैरह। थर्ड, वेट लूज। फोर्थ, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। फिफ्थ, ब्लड इन यूरिन। एंड फोर्थ, फिफ्थ जो है ना स्वेलिंग वगैरह हो जाती है लेग फीट वगैरह में। एंड लास्ट, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। ये आप इस डायग्राम के अंदर भी कुछ देख सकते हैं कि इसके अंदर दिखाया हुआ है कौन कौन सी सिम्टम्स हैं किडनी फेलियर की।
तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ट्रीटमेंट के बारे में कि किडनी फेलियर को जो है ना किस तरह से ट्रीटमेंट किया जा सकता है। इसके ट्रीटमेंट के लिए दो प्रोसेस होते हैं, एक होता है डायलिसिस का प्रोसेस और एक होता है किडनी ट्रांसप्लांट का प्रोसेस। अब डायलिसिस का प्रोसेस क्या है, उसके अंदर कौन कौन से स्टेप्स आते हैं, किडनी ट्रांसप्लांट अगर करते हैं तो वो किस तरह से करते हैं, ये दोनों प्रोसेस हम लोग अपनी नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट जो है ना वो डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आप लोगों का तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।